हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में चल रही वेलफेयर सेंटर फॉर पर्सन्स विद स्पीच एंड हियरिंग इंपेयरमेंट सोनीपत में मूक और बधिर बच्चों को शिक्षित करने वाले अध्यापकों को लंबे समय से वेतन न मिलने के मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के सचिव और सोनीपत जिला उपायुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि इस संस्था के अध्यक्ष हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। इसके अलावा हरियाणा मानवाधिकार आयोग प्रदेश के विभिन्न एनजीओ की समस्याओं को जानने के लिए लगातार दौरा कर रहा है। प्रदेश के विभिन्न एनजीओ में लगातार दौरे करने के पीछे हरियाणा मानवाधिकार आयोग का क्या उद्देश्य है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया से। हरियाणा मानव अधिकार आयोग एनजीओ में लगातार हर जिले में विजिट कर रहा है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इनसे जानते हैं कि इनका क्या उद्देश्य है। जी देखिए, मानव अधिकारों के लिए काम करने वाली बहुत सारी संस्थाएं होती हैं और हरियाणा में विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की संस्थाएं कई जगह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अलग अलग ढंग से हमने संस्थाओं के ऊपर काम करना शुरू किया है। पहले भी हम ऐसी संस्थाओं की तरफ ध्यान देते थे, अब थोड़ा उस ध्यान को बढ़ाने की बात है। पिछले दिनों में यहीं पंचकुला रायपुर रानी में हरियाणा सरकार के समर्थन से, सहयोग से और इन्हीं के द्वारा काफ़ी समय पहले खड़े किए एक एनजीओ में गया था, जो कि मूक और बधिर बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। वो मेरा जाना ऐसे हुआ कि हमारे पास एक कंप्लेंट में ऐसा विषय आया था कि जो मूक बधिर के लिए एनजीओ चल रहा है, वहाँ के टीचर्स को लंबे समय से तनख्वाह नहीं मिली है, जो उनके रेम्यूनरेशन हैं वो नहीं मिले हैं। तो कई बार ऐसे विषय जहाँ मानवता का नाता जुड़ जाता है सीधा सीधा, हमें देखना पड़ता है। फिर भी चेयरमैन साहब का हमारे की आदेश हुआ, उनका कहना था कि एक बार आप ज़मीनी स्तर पे देखिए कि ये लोग काम क्या कर रहे हैं। तो सबसे नज़दीक रायपुर रानी था, तो मैंने वहाँ जाके उस एनजीओ को विजिट किया, देखा कि वहाँ पर वास्तव में मूक बधिर बच्चों के लिए हरियाणा सरकार के सौजन्य से जो चलाई जा रही है संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। उन बच्चों को भोजन की व्यवस्था है, हॉस्टल की व्यवस्था है, उनके लिए उसी प्रकार के टीचर्स जो इशारे से बात समझा सकते हैं, उनको पढ़ाई करा सकते हैं, वो सब चल रहा है। कुछ नए विकल्प इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ तैयार राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ किए जा रहे हैं। तो ऐसे अच्छे काम हो रहे हैं। ऐसे एनजीओस पे हमारा कोई उनके खिलाफ कोई काम करने का उद्देश्य नहीं होता। हमारा उद्देश्य यही है कि मानवता के नाते जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, हम उनके लिए यदि कोई समस्या है, अड़चन है, तो उस विषय को सरकार तक लेके जाएं, उनकी उन समस्याओं का हल करवाएं। जैसे कि ये कुछ समय से तनख्वाह न मिलने वाला विषय आया था, ऐसे ही वृद्धों के लिए अलग अलग आश्रम बने हुए हैं। कई जगह उनको समाज के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ जगह सरकार से भी सहायता मिल रही है। लेकिन अभी तक के जो हमारे चेयरमैन जस्टिस एस के मित्तल साहब ने कुछ संस्थाओं को इंस्पेक्ट किया है, कुछ जगह काफ़ी सारी जगह मैं गया हूँ, तो उससे ऐसा लगता है कि इसमें भी बहुत सारे काम की आवश्यकता है और सरकार का कंट्रीब्यूशन जितना इस विषय में होना चाहिए उतना शायद अभी नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये एक सामाजिक विषय ज़्यादा है। बुजुर्ग लोग मजबूरन घर छोड़ रहे हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में कुछ ये काम समाज का है और कुछ उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना, ज़मीन मुहैया कराना, ये सरकार का है। तो इस विषय को भी अभी हम गहनता से ले रहे हैं, इस पर विचार करके आगे क्या किया जाए, किस प्रकार के सरकार को हम कहें कि आने वाले समय के लिए कुछ और तैयारी करें। तो ये सब हमारे विषय चल रहे हैं जो हम एनजीओस की लगातार, आप इसको इंस्पेक्शन कहिए, निरीक्षण कहिए या विजिट कहिए, जो हम कर रहे हैं। भाटिया जी, अभी आपने बताया कि एनजीओ में कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, तो इस मामले को लेकर आपने क्या कार्रवाई की है? देखिए, एक ज़िले से
हमें शिकायत मिली थी कि जो मूक बधिर बच्चों को पढ़ा रहे हैं टीचर्स, उनको लंबे समय से लगभग 13 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो इस विषय में हमने सरकार से और कंसर्न जिले के उपायुक्त से जवाब मांगा है। और इस बीच में जो हमें जानकारी जुटाई है, हमारे पास जो सोर्सेज से खबर आई है, जो संस्था के वकीलों ने हमें बताया है, वो ये कि सिर्फ एक ज़िले में नहीं, ऐसे 8 संस्थाएं पूरे प्रदेश भर में चल रही हैं। और पहली संस्था गुड़गांव में सन 1971 में स्थापित की गई थी और रायपुर आने वाली 1981 में स्थापित हुई, जो बताया गया। तो कई ऐसे ज़िलों में जो टीचर्स हैं जिनकी एड जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलीज़ होनी होती है, उनका बजट वहाँ से आना होता है, वो अपर्याप्त मिली है, पूर्ण नहीं मिली, जिस वजह से वो सबके वेजेस का भुगतान नहीं हो पाया। तो विषय की गंभीरता को देखते हुए हम सरकार से टेकअप किया है, उपायुक्त से भी मांगा है। जैसा इस विषय में जवाब आएगा, मानवता के नाते क्या किया जा सकता है, हम इसे जरूर देखेंगे। भाटिया जी, इस मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने किस किस को नोटिस दिया है? देखिए, एक तो जो शिकायत पर्टिकुलर सोनीपत ज़िले की थी, तो उपायुक्त सोनीपत से जवाब मांगा है। दूसरा, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट इसको डील करता है, उनसे जवाब मांग रहे हैं। आगे आने वाले समय में किसी और डिपार्टमेंट का इसमें रोल दिखाई देगा, फाइनेंस का या किसी और का, तो उसको भी इन्वॉल्व करके पूछेंगे। हमारा काम ऐसी समस्याओं को सुलझाना है, सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। जबकि मुझे जान के बड़ा हर्ष हुआ इस विषय पे कि इस संस्था के प्रदेश स्तर पे स्वयं महामहिम गवर्नर साहब अध्यक्ष हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उसके उपाध्यक्ष हैं। और सिर्फ यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई संस्थाओं में बच्चों के बीच में जाकर स्वयं वहाँ का हालचाल लिया है और अधिकारियों को कड़े निर्देश देके इस काम को तेजी से तेजी करने के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए मीटिंग्सें भी चल रही हैं। लेकिन बस हमारा काम हम करेंगे, उनका काम बहुत अच्छे ढंग से वो लोग कर रहे हैं। ये थे मेरे साथ हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इन्होंने बताया कि एनजीओ में मानव अधिकार आयोग ने विजिट किया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जिन एनजीओ में खामियां हैं उनको लेकर मानव अधिकार आयोग ने कार्रवाई भी की है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।